साथियों नमस्कार। मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मेष राशि वाली जातकों का माह जुलाई अगस्त सितंबर उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मेष राशि वाले जातकों को इन 3 माह में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करने का प्रयास करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। मेष राशि के द्वितीय भाव वृषभ राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव मिथुन राशि में सूर्य देव का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव कर्क राशि में बुध देव, गुरुदेव, शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। लाभ भाव एकादश भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मेष राशि वाले जातकों के यह 3 माह कैसे व्यतीत होंगे, इस वीडियो में इन्हीं सब बातों की चर्चा विस्तार से करने का प्रयास करते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव द्वितीय भाव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे माह जुलाई मंगल देव का गोचर द्वितीय भाव में ही होगा। मंगल देव द्वितीय भाव में गोचर करते हुए अत्यधिक एनर्जी देंगे, सकारात्मक ऊर्जा आपको देंगे, जिससे आप अनेक स्रोतों से धन के साधन बना सकेंगे। धन प्राप्ति के योग मंगल देव यहाँ पर बनाएंगे। राहु देव की एकादश भाव में स्थिति, चूंकि यह आय भाव है, तो यहाँ पर अनेक सूत्रों से राहु देव भी आपको धन लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि राहु देव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आय प्राप्ति के योग बनाएंगे और मंगल देव धन भाव में स्थित होकर आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का कार्य करेंगे। चूंकि मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो आपको क्रोध से बचना होगा। यह पारिवारिक भाव भी है, वाणी का भाव है, तो आपको मधुर वाणी रखना पड़ेगी। और कोई भी धन का, किसी भी तरह से धन का निवेश करना है तो बहुत सोच विचार कर धन का निवेश करना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल देव 2 अगस्त के बाद में मिथुन राशि में राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल देव तृतीय भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मंगल देव का तृतीय भाव में गोचर श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि तृतीय भाव साहस, बल, पराक्रम, प्रसाद का भाव है। यह मरण भाव है। यह कैरियर के हिसाब से, कर्म करने के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि कर्म करने की एनर्जी, ऊर्जा, हिम्मत इसी भाव से देखी जाती है। तो यहाँ पर मंगल देव आपको आपके कैरियर में अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव देने का कार्य करेंगे। आप कितना भी काम करेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। मंगल देव 18 सितंबर से राशि परिवर्तन करेंगे और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और सप्तम दृष्टि से अपनी उच्च की राशि मकर को देखेंगे। तो 18 सितंबर से मंगल देव आपके कैरियर में अच्छी उन्नति देने का कार्य करेंगे। जो लोग किसी भी तरह का रोजगार कर रहे हैं, उनके रोजगार में उनको लाभ प्राप्त होगा। कैरियर में उन्नति के योग बनेंगे, रोजगार के कार्यों का विस्तार होगा। और मंगल देव चूंकि भूमि पुत्र हैं, तो आपके भूमि भवन का कार्य कराने में भी आपको मदद करेंगे। कुल मिलाकर राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी मंगल देव का गोचर तीनों माह अति श्रेष्ठ बना हुआ है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव हैं और सूर्य देव तृतीय भाव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य देव का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। आपके साहस, बल, पराक्रम, प्रसाद में वृद्धि करेंगे, आपको अच्छी एनर्जी देंगे, जिससे आप कैरियर में उन्नति करेंगे। 17 अगस्त तक सूर्यदेव मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद में राशि परिवर्तन करेंगे सूर्यदेव और 17 जुलाई से कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर अपनी सप्तम दृष्टि से कैरियर भाव को देखेंगे, उन्नति देंगे। सूर्यदेव गुरु की युति बनेगी, जिससे आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी, आप कैरियर में उन्नति करते रहेंगे और संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर सूर्यदेव का गोचर अच्छा है। 17 अगस्त से सूर्यदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे पंचम भाव में, तो यहाँ पर भी सूर्यदेव के मिले जुले फल आपको मिलेंगे। 17 सितंबर से सूर्यदेव छठवें भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव की स्थिति
और अच्छी हो जाएगी। रोग ऋण शत्रुओं का सफाया करने का कार्य सूर्यदेव करेंगे। कुल मिलाकर सूर्यदेव का गोचर तीनों माह में बेहतर बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति भाग्येश होकर चतुर्थ भाव कर्क राशि में उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ एवं अनुकूल परिणाम देने का कार्य करते हैं। चूंकि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे तीनों माह जुलाई अगस्त सितंबर में देवगुरु बृहस्पति का गोचर इसी चतुर्थ भाव में होगा। यह भूमि भवन का भाव है, ये पारिवारिक सुख का भाव है, मानसिक सुख का भाव है। तो इन सब क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। मानसिक सुख अच्छा रहेगा, पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, भूमि भवन के कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर मैं अपने समस्त प्रिय दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि यह 3 माह मेष राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित होने वाले नहीं है। वीडियो के अंत में विशेष उपाय बताएंगे जिन्हें करके आप और अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कमेंट्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना ना भूलें। देवगुरु बृहस्पति जैसा कि मैंने पहले बताया केंद्र भाव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं 1, 4, 7, 10 ये चारों केंद्र भाव है, इनमें से किसी भी केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ एवं अनुकूल फल देने का कार्य करते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। ज्योतिष में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं तो बाकी ग्रह अशुभ भी हों, कमजोर भी हों तो जातक पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं दे पाते। अतः मेष राशि लग्न वाले जातक इसी बात से भलीभांत समझ सकते हैं कि उनके भाग्येश गुरु जो कि मेष राशि लग्न वाले जातकों के लिए योग कारक हैं केंद्र भाव में गोचर करते हुए विशेष शुभ फल देने जा रहे हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर 31 अक्टूबर तक रहेगा। केंद्र भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि धनु, मीन या उच्च राशि कर्क में गोचर करते हैं तो पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से हंस नामक योग बनाते हैं। इस हंस योग के बनने से जातक के जीवन में, कैरियर में बेहद उन्नति प्राप्त होती है। जमीन जायदाद के कार्यों से अच्छा लाभ प्राप्त होता है और माता का सुख प्राप्त होता है, माता से लाभ प्राप्त होते हैं, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और कैरियर में तो बेहद उन्नति प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। देवगुरु बृहस्पति जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से लाभ दिलाने का कार्य करते हैं। चूंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में उच्चस्थ स्थिति में गोचर कर रहे हैं और अपनी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर रखे हैं और अष्टम भाव के स्वामी इनके परम मित्र मंगल हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अचानक से धन लाभ दिलाने का कार्य कर सकते हैं। जो लोग जमीन के नीचे की चीजों से रोजगार कर रहे हैं उनको लाभ प्राप्त होने के योग बनते हैं। डूबा हुआ धन मिल सकता है। यदि शासन में कोई धन आपका रुका हुआ था तो इस गोचर अवधि में प्राप्त होने के योग बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर, कैरियर की अच्छी उन्नति का होना। देवगुरु बृहस्पति की नवम शुभ दृष्टि द्वादश भाव पर और देवगुरु बृहस्पति इस भाव के स्वामी है, मीन राशि है, देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब अपनी नवम शुभ दृष्टि द्वादश भाव पर रखेंगे तो शनिदेव पर भी इनकी दृष्टि होगी क्योंकि शनिदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि के 7.5 का प्रभाव है। शनिदेव महाराज 7.5 में भी आपको 31 अक्टूबर 2026 तक 7.5 के दुष्प्रभाव नहीं देंगे बल्कि आपको शुभ प्रभाव ही देंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और शनिदेव अपने स्वयं के रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और रेवती नक्षत्र शनिदेव महाराज का जन्म नक्षत्र है। तो भला जब वह अपने स्वयं के जन्म नक्षत्र रेवती में गोचर करेंगे और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे जिसके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव इस हिसाब से भी शुभ फल देने का कार्य करें। और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हैं तो जातकों को बार बार पुनः पुनः धन और संपत्ति दिलाने का कार्य करते हैं। और 18 जुलाई से
देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र से गोचर करेंगे। यह अत्यंत शुभ नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। तो देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के नक्षत्र से गोचर करते हुए शनि पर शुभ दृष्टि डालेंगे तो शनिदेव के विशेष शुभ एवं अनुकूल प्रभाव निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर शनिदेव का गोचर जुलाई, अगस्त, सितंबर माह में फिर भी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि आपकी मेष राशि में शनिदेव कर्म भाव, लाभ भाव के स्वामी हैं और शनिदेव कर्म फलदाता हैं। कर्म करा के ही फल देते हैं, तो आपको कर्म करना होंगे। कैरियर में आपको हार्ड वर्क करना है, ईमानदारी से कार्य करना है, अनैतिक कार्यों से बचना है, परोपकार की भावना रखना है, शुद्ध सात्विक आहार का सेवन करना है। यदि इन सब बातों का ध्यान आपने रखा तो शनिदेव की कृपा आप पर निश्चित रूप से बनी रहेगी पूरे 7.5 में भी, क्योंकि यह ज्योतिष का एक विशेष नियम है कि जिस ग्रह का अशुभ प्रभाव आप पर है और उस ग्रह से यदि आप शुभता चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं, तो उस ग्रह के बताए हुए नियमों के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपके भाग्य से अनेक कार्य बनाएंगे और विदेशों से भी लाभ प्राप्त होगा। जो मेष राशि वाले जातक विदेशों में रह रहे हैं उनको लाभ प्राप्त होंगे। राहु देव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, यह एक विशेष योग है। जब भी राहु देव 3, 6, 11 भाव में गोचर करते हैं, जातकों को शुभ एवं अनुकूल फल देने का कार्य करते हैं। तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु राजयोगो प्रतिष्ठिते। तीसरे, छठ में, 11वें भाव में राजयोग जैसी स्थिति राहु देव देते हैं और यहाँ पर तो अपने परम मित्र शनिदेव के घर में गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि लग्न वाले जातकों के लिए राहु देव अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे, आय के साधन बनाएंगे, क्योंकि आय भाव में गोचर कर रहे हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, जो इच्छाएं रह गई थी वो इस अवधि में पूर्ण होंगी। और केतु देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु देव का पंचम भाव में गोचर पेट संबंधी पीड़ा आपको दे सकता है, शिक्षा में अवरोध पैदा हो सकता है, लेकिन अचानक से धन लाभ भी आपको केतु देव यहाँ पर कराएंगे। केतु कुलस्य उन्नति, कुल की उन्नति देने का कार्य भी केतु देव करते हैं। संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। शुक्र देव द्वितीय भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, तो शुक्र की केंद्र भाव में स्थिति अत्यंत शुभ है और सप्तम दृष्टि से शुक्र देव कैरियर भाव को देखेंगे और कैरियर भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो शुक्र देव के प्रगाढ़ मित्र हैं। अतः कैरियर में उन्नति का होना। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर, शुक्र देव की सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर, 5 अगस्त से बुध देव की दृष्टि कैरियर भाव पर। तो बुध, शुक्र, गुरु और सूर्य मंगल बुध गुरु शुक्र, ये 5 ग्रहों की सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर होने से कैरियर में बेहद उन्नति मेष राशि लगने वाले जातकों को प्राप्त होगी। रोजगार से लाभ प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ये परिवार का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, मानसिक सुख का भाव है, सुख भाव है। और यहाँ पर बुध नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, शुक्र देव नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो यहाँ पर जो है सुख की प्राप्ति मेष राशि लगने वाले जातकों को अधिकतर होती रहेगी। 4 जुलाई के बाद शुक्रदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो अनेक तरह से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होगी, जहाँ राहु देव गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव दैत्य आचार्य है, राहु देव दैत्य हैं। वैसे भी राहु देव 11वें भाव में अच्छे फल देते हैं, शुक्र की दृष्टि होने पर और अधिक शुभ फल देंगे। परस्पर शुक्र और राहु की दृष्टि बनने से शुक्रदेव और राहुदेव से मेष राशि वाले जातकों को अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते रहे हैं। इसी तरह बुधदेव भी 23 अगस्त से सिंह राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद में बुधदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनाएंगे, जिससे मेष राशि लगने वाले जातक विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए किसी भी परेशानी से निपटने में सफल होंगे। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों का माह जुलाई, अगस्त, सितंबर का ग्रहों के अनुसार गोचर अत्यंत शुभ फलदायक बना हुआ है। उपाय के लिए आप अपने राशि के स्वामी मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते रहें।
सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देना न भूलें। क्योंकि शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो शनिदेव के लिए प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम साह शनि नमः का मंत्र जाप 108 बार करते रहें। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें और एवं शनिदेव के दर्शन करें। बताए गए इन उपायों को यदि मेष राशि लग्न वाले जातक करते रहेंगे तो मेष राशि वाले जातकों के ये 3 माह जुलाई अगस्त सितंबर 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होंगे। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।